जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी। आप पूछ लीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से। अरे बैठिए ना, आप दिल्ली का बैठिए। बिहार के बारे में क्या जानते हो? एबीसीडी जानते हो ही नहीं? एबीसीडी जानते हो? एबीसीडी जानते हो? बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को संसद में कहा था कि जेडीयू की सरकार बनाने के लिए उन्होंने फंडिंग करवाई थी और यह बातें कहकर उन्होंने सीधे तौर पर जेडीयू को चैलेंज किया था। ललन सिंह और संसद में मौजूद दूसरे जेडीयू सांसदों को कहा था कि जाकर पूछ लीजिए अपने मुख्यमंत्री से कि हमने किन किन लोगों से फंडिंग कराई है। यही सवाल आज संसद में ललन सिंह उठा रहे थे। बीजेपी सांसद को बता रहे थे, पूछा कि किस फंड से आपने फंडिंग करवाया, कौन कौन फाइनेंसर था, बता तो दीजिए। ललन सिंह जब संसद में यह बातें कह रहे थे, भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे, घोटालेबाज पर बोल रहे थे, तब बीजेपी सांसद ने कहा कि आपको जो फंडिंग हुआ उसके बारे में बताइए। ललन सिंह ने कहा, अरे सब्र कीजिए, वो भी बताएंगे, वो भी नंबर आ रहा है, एक एक कर बताएंगे। और आप भी बताइए कि आपने फंडिंग किससे करवाई, वो कौन सा नेता था। ललन सिंह आज तेवर में थे। ललन सिंह सीधे तौर पर संसद के अंदर बीजेपी के उन तमाम आरोपों पर जवाब दे रहे थे जो संसद ने मंगलवार को बीजेपी के सांसदों ने लगाई थी। लालू प्रसाद यादव को लेकर जो बातें कही जा रही थी संसद में, उसका जवाब आज ललन सिंह दे रहे थे। ललन सिंह ने साफ कर दिया, हां मैं आगे भी लालू प्रसाद यादव के साथ रहूंगा, क्योंकि हमारा उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ते ही नहीं बल्कि हम एक दल में काम करके आए हैं। लेकिन बीजेपी के लोग उन लोगों के साथ गठबंधन करते हैं जिनका अलायंस, जिनका गठबंधन उनके साथ पहले नहीं होता था, लेकिन आज वो उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। हमारा तो पहले से गठबंधन था, हम तो चुनाव के पहले गठबंधन करते थे और लंबे समय तक साथ काम किए हैं। लेकिन बीजेपी आज किसके साथ है? उन लोगों के साथ गठबंधन कर रही है जिनके साथ वो विरोध करते थे, जिनके खिलाफ लड़ते थे, उनके नेताओं से भी गठबंधन करते हैं। सीधे तौर पर महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई, उस पूरे मामले पर आज ललन सिंह बीजेपी का हिसाब ले रहे थे, बता रहे थे ललन सिंह किस तरीके से बीजेपी साजिश करती है। बीजेपी के उन तमाम नेताओं को ललन सिंह ने आज डांट कर संसद में चुप करा दिया। अरे तुम बैठो, आप क्या जानते हो बिहार के बारे में? ये तमाम बातें ललन सिंह आज बता रहे थे। ललन सिंह ने जिस तरीके से संसद ने बीजेपी सांसदों की बोलती बंद कर दी, उसे सुनकर अमित शाह भी किनारा कर लिए। आज ललन के निशाने पर साथ हैं तो बीजेपी पूरे हाउस में जेडीयू सांसद के 25 मिनट के भाषण से घबराई घबराई दिख रही थी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।